हालेलुया। सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से प्रेज लॉर्ड, और इस परिवार को, इस घर वाला को, सबको मैं दिल के धन्यवाद देता हूं। हालेलुया हालेलुया। सच में परमेश्वर की आराधना करना बहुत ही बड़ी बात है। क्या है? बहुत बड़ी बात है मेरे प्यारो। जब हम यहाँ पर एकत्रित होकर प्रभु की हम आराधना जो कर रहे हैं, लाखों रुपया या करोड़ों रुपये देने से भी कम है। हालेलुया। अब जिसकी हम आराधना कर रहे हैं वो है सर्वशक्तिमान परमेश्वर। वो आपको और मुझे जीवन दिया है, तब हम चल रहे हैं और फिर रहे हैं। हालेलुया। अब परमेश्वर की हम महिमा जो कर रहे हैं, ये बहुत ही बड़ा बात है। लाखों स्वर्गदूतों लोग भी उसकी देख रहे हैं, हमारे बीच में भी है। हम एक गीत गा रहे थे कि परमेश्वर हमारे बीच में है, उसकी महिमा करो, हर बंधन टूटेगा। हमें जानना है कि हमारा जो बुलाया है वो परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो एकमात्र जीवित परमेश्वर है, और वो सच्चा परमेश्वर है, और वो पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमें यूं ही नहीं बुलाया मेरे प्यारो, परमेश्वर के काम को करने के लिए, परमेश्वर को प्रेम को बताने के लिए परमेश्वर हमें चुना। पहले खुद आया, उसके बाद हमें परमेश्वर ने चुना। अपने आप को बलिदान होके अपने लहू से हमें खरीद लिया है। वो लहू, जिस लहू में पाप क्षमा है, जिस लहू में उद्धार है, जिसमें छुटकारा है। हालेलुया हालेलुया। किस लिए बुलाया परमेश्वर हमें? बहन ने प्रचार कर रहा था कि प्रभु ने पापियों को उद्धार देने के लिए और खोए हुए को उद्धार देने के लिए परमेश्वर आया मेरे प्यारो। हालेलुया। इसलिए आया पापियों को और खोए हुए को परमेश्वर ने बचाने के लिए। आज हमें भी, जहां से प्रभु हमें उठाया है, हमें भी उत्साहित होना है, हमें भी प्रभु उठना है। यदि प्रभु हमारे लिए जान दिया तो हमें भी प्रभु के लिए जान देना है। हालेलुया। हमें किस लिए परमेश्वर बचाया? कि हम यहाँ नहीं पर स्वर्ग राज के बारिश होने के लिए बुलाया मेरे प्रभु। हालेलुया। किस लिए बुलाया? स्वर्ग राज के बारिश होने के लिए प्रभु हमें बुलाया मेरे प्यारो। कि परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है। परमेश्वर इतना प्रेम दयालु परमेश्वर है कि उसकी प्रेम को हम नाप नहीं सकते हैं, उसकी प्रेम को बयान नहीं कर सकते मेरे प्यारो। वो परमेश्वर है। हम छोटी छोटी बातों में एक दूसरे से अलग और एक दूसरे से मुंह फुला देते हैं। ये अच्छा बात नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमें प्रेम, परमेश्वर कहता है तुम जैसे अपने आप को प्रेम करते हो वैसे एक दूसरे को प्रेम करो, और मसीह के प्रेम को बताओ, और मसीह के एकता में, मसीह के पवित्र चलन में चलो, परमेश्वर बोलता है। हालेलुया। एक जक्कई जो टैक्स लेने वाला यीशु को देखना चाहता था, प्रभु उस समय बहुत अद्भुत काम कर रहे थे, वो देखना चाहता था कि कैसे यीशु है। एक यीशु ने जक्कई को बुलाया। आज हमारे जीवन में परमेश्वर को जानना जरूरी है, परमेश्वर की संगति करना जरूरी, जानना है कि परमेश्वर कितना महान है, तो परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेगा मेरे प्यारों। जक्कई जैसे हमारा मन होना चाहिए। भले नाटा था लेकिन कुछ बात नहीं, वो पेड़ पे चढ़ा, प्रभु को देखना चाहता था। हमें भी प्रार्थना विनती के साथ प्रभु की संगत में ऐसा बनाना है कि देखने पाए दुनिया वालों। हालेलुया। वो परमेश्वर है मेरे प्यारों। परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, वो सब कुछ जीवन और श्वास देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन कहता है, एक वचन को पढ़ेंगे, भजन संहिता 50 का एक वचन को पढ़िए। प्रभु कहता है, सुबह भी एक वचन बोला 91 में भी, और इसमें भी बोलता हूं 50 में कहता है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा ने कहा। किसने कहा? सर्वशक्तिमान परमेश्वर। मतलब कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर का परमेश्वर कहता है, यहोवा ने कहा, उदय अचल से लेकर अस्त तक
पृथ्वी के लोगों को दूर से परमेश्वर ने मां के गर्भ में रचने जाने से पहले परमेश्वर ने नियुक्त किया था, और सही समय आया हमें कृत किया है कि उसके काम को हम क्या करें, अंजाम दें। हालेलुया। हमें उस संसार में नाश होने के नहीं, पर परमेश्वर हमें आनंद जीवन देने के लिए बुलाया। मेरे प्यारों, इस चीज को याद रखना है। परमेश्वर बहुत जल्दी आ रहा है, इसलिए हमें तैयार होना है। हमें वचन की संगति में तैयार होना है, प्रार्थना में तैयार होना है, संगति में रहने, तब ना हम बढ़ेंगे। जब घरे में रहेंगे तो कहां बढ़ेंगे हम? संगति में नहीं रहेंगे तो प्रार्थना जीवन कैसे होगा? हमारे जीवन प्रार्थना जीवन संगति में रहेंगे, वचन में बढ़ेंगे, तब ना हम किसी को बता पाएंगे। हमारे अंदर प्रार्थना ही नहीं रहेगा, वचन नहीं, क्या बताएंगे दूसरों को? परमेश्वर का सामर्थ्य नहीं रहेगा। जब जब हम परमेश्वर से दूर होते हैं, तब तक हमारे प्रार्थना जीवन कम भी होता है, वो सामर्थ कम हो जाता है। मेरे प्यारों में कहना चाहता हूं, परमेश्वर हमें नाश होने के लिए नहीं, पर परमेश्वर हमें अनंत जीवन देने के लिए बुलाया है। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है कि एक भी आत्मा नाश ना हो बोल के। हालेलुया, हालेलुया। कहां से बुलाया परमेश्वर हमें? पृथ्वी की छोर से हम अलग अलग स्थान में थे। मेरे प्यारों, मैं कहना चाहूं अलग अलग स्थान में थे। प्रभु ने हमें बुलाया है कि हम परमेश्वर की एकता में क्या में बने रहें, परमेश्वर के प्रेम में बने रहें, प्रभु की संगति में बने रहें, चर्च को आए, प्रभु की महिमा करें, प्रभु की संगति में बने रहें, जहां भी रहें, तब हम बढ़ेंगे। हम अकेले में कुछ नहीं करेंगे। अकेले में तो सांप भी नहीं मरता, मुसाफिर भी नहीं मरता, भी भागता है। जब तक प्रभु के साथ में बने रहेंगे, प्रभु की संगति में बने रहेंगे, हमारा आत्मिक पिता के साथ में बने रहेंगे, भाई बंधु से बने रहेंगे, तब जाके होगा मेरे प्यार। क्योंकि इन दिनों में बहुत स्पीड काम हो रहा है वो दुष्ट का, इसलिए हमें भी स्पीड होना है कि उसके काम को हम अंजाम देने पाए। ये नहीं कि हम संसार के मुंह में फंस के रह के उस बुलाहट को हम भूल जाए, उस बुलाहट को हम खो जाए। हमें अच्छे होने के लिए प्रभु बुलाया है। हमें अच्छा होना है। कब अच्छा होंगे? जब प्रभु के सम्मुख में आएंगे, संगति में रहेंगे, चर्च के साथ में बने रहेंगे, हमारे आत्मिक पिता को बात को मानेंगे, स्वर्गीय पिता को बात के मानेंगे, कंधे पर कंधे मिलाकर चलेंगे, तब होगा मेरे प्यार। क्योंकि वही ने जीवन दिया है। जब वो देता है तो हम काम करते हैं, वो देता है तो सब कुछ करते हैं। यदि वो नहीं देगा तो हम रोड में ऐसे पड़े रह जाएंगे, कोई नहीं पूछेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए समय को बहुमूल्य समझते हुए हमें क्या करना है? काम को करना है मेरे प्यार। जब बोलते हैं ना, जब दिन है सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक, जब दिन है तो अपना काम को करते हैं, उसके बाद आप कुछ नहीं कर पाते हैं। वैसे समय आता है दिन रहते हुए अपना काम को करना है, अपने आप को सुधारना है। बार बार बोल रहा है, क्योंकि परमेश्वर हमें प्रेम करता है, इसलिए बोल रहा है कि परमेश्वर कोई नाश ना हो, हम उसको पाए हैं। वो चीज मैं बोलना चाहता हूं, ये जो चीज है, ये प्रभु का वचन जो है ना, लाखों रुपया या कुछ को देने से भी इसको हम खरीद नहीं सकते हैं। और एक आत्मा का इतना कीमती है, ये पृथ्वी के सारे चीजों तक बिक्री कर देने से भी एक आत्मा को खरीद नहीं सकते हैं। इसको उद्धार भी नहीं कर सकते हैं। हमारे अंदर वो ताकत नहीं है। परमेश्वर का ताकत उतना है कि एक व्यक्ति को वो मरा हुआ को जिंदा करने वाला परमेश्वर है। इसलिए याद रखना है कि हम कहां से थे और प्रभु ने हमें कहां उठा कर रखा है। हमें उस दिन को नहीं भूलना है, उसके उपकारों को नहीं भूलना है। ये परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया। हम जिस समय मर रहे थे, थरथरा रहा था, हमारा रोंग खड़ा हो गया था मृत्यु के समय देख के, लेकिन कोई हमें ये किया नहीं। परमेश्वर की दया और अनुग्रह का जीवित पाए जाते हैं मेरे प्यारों। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर है, इसीलिए हमें परमेश्वर प्रेम करता है, इसीलिए हम परमेश्वर के साथ में बने रहें, परमेश्वर की एकता में बने रहें, परमेश्वर के प्रेम में बने रहें। और मैं यही कहना चाहता हूं, कुछ भी हो लेकिन संगति को नहीं छोड़ना है। मैं एक चीज को सीखा कि प्रभु की संगति में क्या है।
प्रभु के संगति में इतना सामर्थ है ना, इतना सामर्थ है मैं उसको बोल नहीं सकता हूँ। जब जब प्रभु के संगति में आते हैं वो नए शाम को प्राप्त करते हैं, नए अनुभव को प्राप्त करते हैं। हमें प्रभु वो मरा हुआ दासा को परमेश्वर जिंदा कर देता है। परमेश्वर हालेलुया, वो परमेश्वर है मेरे प्यारों, क्योंकि परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, क्योंकि वो परमेश्वर जो है सो है, उसका नाम अद्भुत है मेरे प्यारों। वो परमेश्वर का हम बेटा और बेटी है, इसीलिए हमें परमेश्वर से डरना है, मनुष्य से डरना नहीं। हम दुनिया की चीजों से नहीं डरेंगे, हम डरेंगे तो परमेश्वर से डरेंगे, जो वही हमारे जीवन की आखिरी समय तक रहेगा। और वो परमेश्वर वो आस लास्ट में परमेश्वर हमारे साथ में बने रहेगा, और मरने के बाद वही प्रभु हमारे साथ में रहेगा। वो परमेश्वर तीनों लोक का परमेश्वर है मेरे प्यारों। इसलिए हमें प्रभु से डरना है, उसके वचन से डरना है। यदि एक एक कदम चलते हैं तो हमें वचन के अनुसार हमें चल के कुछ करना है, तब जो प्रभु हमें आशीष करेगा। हालेलुया, हालेलुया। हमें कुछ ना हो, लेकिन परमेश्वर का वचन प्रभु की संगति में रहेंगे ना, अब जितने बड़े भी समुद्र पहाड़ भी हो वो साफ हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर वो महान परमेश्वर है। इसलिए ने जक्कई को देखा तो जक्कई को परमेश्वर ने देखा, उसके इधर के बात किया, और जब जक्कई के घर में गया तो जक्कई का मन जैसा बदल गया। वो बोलता है मैं जिससे के यदि मैं 2 गुना भी लिया उसको मैं और फेर देता हूँ। परमेश्वर वो बोलता है क्यों? क्योंकि वो जो कमाया था, लालच से जो कमाया था, वो जो लूटा था झूठ पे करके, टैक्स करके, लेकिन परमेश्वर को जब पाया उनका दिल बदल गया। परमेश्वर का मन हमें होना है मेरे प्यारों। ये जो हमारा शरीर है, ये जो हमारा मन है, ये परमेश्वर का जो आत्मा और शरीर है, परमेश्वर का मंदिर है। इसे हम नाश ना करें। चर्च नहीं जा रहे हैं, प्रार्थना नहीं कर रहे हैं तो प्रभु को नाश करने, उस मंदिर को नाश कर रहे हैं। हम अपने आप को दुख नहीं दे रहे हैं, परमेश्वर को दुख दे रहे हैं, और हम खुद फंसते जा रहे हैं। और जिस दिन हम परमेश्वर यीशु मसीह आ जाएगा लेने के लिए, जब चले जाएंगे क्या करेंगे? उस दिन सिर पटक देने से भी और दोबारा वो चीज नहीं मिलेगा। यदि एक मनुष्य चले जाने के बाद में अब उसके सामने हाथ भी काट दे, वो जिंदा नहीं होगा मेरे प्यारों। सिर्फ समय को क्या समझना है? बहुमूल्य समझना है, तब जाके हम प्रभु हमें आशीष करेगा। मैं जो यहाँ खड़ा हूँ, मेरी संगति और प्रभु हमारे कलीसिया के प्रार्थना की वजह से मैं इतना कह पाता हूँ। मेरे अंदर में कोई ताकत नहीं है, मेरे अंदर में कोई इतना गह्य नहीं है, ये मेरा ये कुछ भी मेरा नहीं है, ये सब परमेश्वर का है। क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बनाया उसकी महिमा करने के लिए, तो हमें खड़ा होना है, हमें गवाही होना है कि जानने पाए अगल बगल की। आज मेरे आ रहा हूँ सुबह, जेल परिवार वाला बहन का मौसी लगता है, तो उसको मैंने छोड़ दिया। बोल रहा है तू जो जिस रास्ता में तुम गया है बेटा, बहुत अच्छा गया रास्ता। मैं बोला मैं नहीं, प्रभु से मुझे चुना है। और बोलता है हमारा अभी शादी जो हुआ था, फिर आप दोबारा शादी करें। मैं बोला कौन सा बाइबल में दोबारा शादी के विषय में लिखा है? वो सब झूठा है। बोले वो सब झूठा है। मैं बोला फादर जितना भी कुछ भी हो, लेकिन परमेश्वर के सामने वो फादर भी गलत है। यदि हम लोग के सामने खड़ा होगा तो परमेश्वर उसको वचन कहता है कि परमेश्वर एक बार जो होता है सब एक बार होना चाहिए, उसको शादी दोबारा नहीं देना चाहिए। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। इसलिए और एक वचन में कहना चाहता हूँ, विलाप गीत में आइए। विलाप गीत 3:40 में पढ़िए। परमेश्वर हमें मन फिराव का अवसर दे रहा है मेरे प्यारों। क्या करें हम? यहोवा की ओर फिरें। हमें फिरना है, हमें सारी चीजों से फिरना है, हमें सारी चीजों से लौटना है। क्योंकि प्रभु कहता है हम अपने चाल चलन को ध्यान से परखें और यहोवा की ओर फिरें। सपनों देख के नहीं, ध्यान से सोचे कि हम कहां पर गिरे हैं। ध्यान से हम सोचे कि हम क्या कर रहे हैं। सच में परमेश्वर के अनुसार कर रहे हैं या हम खुद अपने अनुसार हम कर रहे हैं। हमें होना है। मैं कहना चाहता हूँ हमें तैयार होना है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि हमें क्या करना है?
ध्यान से देखना और परखना और यहोवा की ओर फिरना है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर हमसे प्रेम करता है मेरे प्यारों। इसलिए कहता है कि एक वचन को फिर से मैं कहता हूं कि मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो, जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझसे वाचा बांधी है। प्रभु हमसे वाचा बांधा है मेरे प्यारों, हमारे लिए बलिदान हुआ है मेरे प्यारों। वो वाचा बांधा है कि हमें वो नाश होने के लिए नहीं, आनंद जीवन देने के लिए वाचा बांधा है हमें। परमेश्वर हमें खरीद लिया है। ये नहीं कि हम इसलिए आजाद नहीं किया कि हम मनमाने जीवन जिए। परमेश्वर हमें इसलिए आजाद किए कि हम सही चाल चले, परमेश्वर की महिमा करें और परमेश्वर के वचन लिखने के लिए और उसकी गवाही बने हम। हालेलुया। हमें इसलिए आजाद नहीं किया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कहता है मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो, जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझसे वाचा बांधी है। स्वर्ग उसके धर्मी होने के प्रचार करेगा, क्योंकि परमेश्वर तो आप ही न्यायी है। हालेलुया। भजन संगीता में पढ़ रहा हूँ, 50 का 5 से मैं पढ़ रहा हूँ। स्वर्ग और उसके धर्मी होने का प्रचार करेगा, क्योंकि परमेश्वर तो आप ही न्यायी है और न्याय करने वाला परमेश्वर है। अब क्या कर रहे हैं सारे बातों को, हम क्या कर रहे हैं सारे बातों को न्याय करेगा मेरे प्यारों। एक घर, ये सर, एक जमीन, जहां पे बैठे हैं, जहां पे रहेंगे, सब गवाही देगा उठ के परमेश्वर के सम्मुख में। हम उसे छुप नहीं सकते हैं। आकाश में चढ़ेंगे तो आकाश में, पताल में जाएंगे पताल में, समुद्र में जाएंगे तो समुद्र में परमेश्वर है मेरे प्यारों। हम उसे छुप नहीं सकते हैं। इसीलिए हमें सतर्क और सावधान हो जाएं और प्रभु में बढ़े मेरे प्यारों। प्रार्थना में बढ़े, मजबूत हुए, विश्वास में बढ़े, एकता में बढ़े, क्योंकि परमेश्वर हमें प्रेम किया है, हमें अलग किया है। हम इस धरती में रहते हुए सारे वस्तु को हमें ध्यान ना दे, पर हमें स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान दे, जो हमें अनंत जीवन परमेश्वर देने वाला है। परमेश्वर, हालेलुया। परमेश्वर लिखा है एक जगह, क्या समझ लिया? तुम्हारी मानी जो कर रहा है और मैं देखता चुप रहा हूँ, तू समझ ले क्या मेरे समान है बोल के। मैं जिस दिन नहीं काम करूंगा उस दिन ना तो तेरा कोई उपाय काम आएगा, ना कोई छुटकारा काम नहीं आएगा। वो परमेश्वर है मेरे प्यारों। इसलिए हमें प्रभु क्या, जैसे मैं पवित्र हूं वैसे तुम भी पवित्र बनो। ये नहीं कि हम दिखाने के लिए खाली चल जाएं यार, आ जाएं, कोई बोलेगा बोल के, वो नहीं। हम प्रभु को भय मानना है, प्रभु को भय मानना है। कोई बोले ना बोले, हमें प्रभु को भय मान के चलना है मेरे प्यारों। सच में मैं धन्यवाद देता हूं हमारे अगुओं को जो खराई के वचन को देते हैं। मैं किसको बोल रहा था आते समय कि जहां खराई होता है, कान में खुजली होता है, भागता है, और दूसरी जगह बैठता है, यदि वहां भी नहीं होता तो फिर लोग इधर ही आता है। क्योंकि परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है। हालेलुया। क्या है? प्रेमी परमेश्वर है। वो ऐसा परमेश्वर नहीं है मेरे प्यारों। हम जो समझते हैं हमारा जैसा नहीं है। प्रभु कहा मेरा सोच और तुम्हारा सोच जमीन आसमान का फर्क है। इसीलिए हमें क्या होना है? हमें सतर्क होकर प्रभु के महिमा में आगे बढ़ाना है मेरे प्यारों। मैं ज्यादा कुछ को बहुत वचन में लिया हूं कि एक ही 2 वचन में प्रभु हमें हमेशा अगुवाई कर रहा है। इसलिए प्रभु कहता है, जैसे कि प्रभु कहता है क्या, जैसे उसके साथ हम बने रहेंगे तो बहुत सारा प्रभु हमें आशीष करेगा। कोई पढ़ दे यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय ना। हाँ, एक वचन को पढ़ो ना। हाँ, एक को पढ़ो। मैं दाखलता हूँ, तुम डालिया हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वो डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु महाराज की जय। वो राजाओं का राजा, महाराजाओं को महाराजा मेरे प्यारों, वो परमेश्वर है। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं क्या हूँ? दखलता हूँ, तुम हो डालिया। प्रभु हमारा क्या दखलता है? हम उसकी डालिया हैं, उसके साथ में बने रहेंगे तो फल फलेंगे। नहीं बने रहेंगे तो कुछ नहीं फल फलेंगे। आकाश भाई को मैं धन्यवाद देता हूँ, जिसमें मैं थोड़ा सा प्रभु के साइड में तुम्हें
चर्च तो आ रहा था कि जिस तरह प्रभु हमें बुलाया उसको बुलाहट को मैं थोड़ा सा नजरअंदाज करते हुए मैं चल रहा था। मंडली के प्रार्थना और अगुवाओं को मैं धन्यवाद देता हूँ कि जब मैं आया, जब आप धीरे धीरे आ रहा था, मैं बोलना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे वचनों से भर रहा है, क्योंकि हमें अंत के दिन में हमें खड़ा होना है मेरे प्यारों। हमारे परिवार में, हमारे घर में, हमारे खानदान में आज भी वो भटके हुए हैं, उनको कौन बताएगा? हम प्रभु आएगा बताने का, हमें जाना है, प्रार्थना करना है उसके लिए। यदि हमें वचन में लिखा है यदि हमारे पांव कीचड़ रहेगा तो उसको क्या बताएंगे? इसलिए पहले हमें तैयार होना है मेरे प्यारों, हमें समझना है। यदि नहीं हो रहा तो प्रार्थना करना है, क्योंकि प्रार्थना का बल, प्रार्थना का शक्ति इतना सामर्थ्य है। इसलिए बार बार कहीं भी बोल रहा था, प्रार्थना जो ऐसा एक चीज है, प्रार्थना एक ऐसा चीज है, ऐसा चीज है, ऐसा चीज है, वो मुर्दों को जिलाने वाला, वो समुद्र को तो भाग करने वाला परमेश्वर है। प्रार्थना छोटा बात नहीं है, प्रभु की संगति छोटा बात नहीं है। जब आपके साथ में हमारा परमेश्वर है तो कौन हमें ये कर सकता है? यदि सरकार के मुख्यमंत्री के पास में यदि आप रहेंगे, कौन आपको छू सकता है? उसका हिम्मत है छूने का, गेट घुसने का हिम्मत नहीं है। परमेश्वर हमारे साथ में है, उनका दूतों हमारे साथ में है, क्या वो कुछ छू सकता है? किससे डरना है? कि हमें खुद हम खुद ही लालच में पड़ के, माया में पड़ के हम ही खुद ये हो जाते हैं और उसको एंट्री कर देते हैं। वो क्या करेगा? एंट्री आंसर तो गिराबे गलेगा। इसीलिए वचन को हमारे सगे रखना है मेरे प्यार। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यशायाह नबी पुस्तक में आए, क्या कहता है परमेश्वर? यशायाह 66 कर 1 और 2 में परमेश्वर कहता है, यशायाह 66 का 1, 66 का 1 और 2। यहोवा यूं कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरी चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? पढ़िए, दो तो पढ़िए। यहोवा की ये वाणी है, ये सब वस्तु मेरे ही हाथ की बनाई हुई है, इसलिए ये सब मेरी ही है। हालेलुया। परंतु मैं उसी की और स्तुति करूंगा हालेलुया। और यदि मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। हालेलुया। बहन, आपको मैं धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर के वचन कहता है मेरे प्यारों, यहोवा यूं कहता है, आकाश मेरा सिंहासन है और पृथ्वी उसकी पांव की चौकी है। कैसे हम भवन उसको बनाएंगे और कहां रखेंगे उसको? आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरी चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? यहोवा की वाणी है, ये सब तो मेरी ही है, हाथ की बनाई हुई है, इसलिए सब मेरी है। परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित का मन का हो, जो वह प्रभु के वचन को सुन के थरथराता हो, प्रभु से डरता हो और वचन जो सुनाते हैं, जो खराई के वचन को वो सुनता है, मानता है। प्रभु कहता है उसी की ओर मैं दृष्टि करूंगा, देखूंगा। परमेश्वर कहता है मेरे प्यारों, मैं जब सुबह में प्रार्थना हो रहा था उस समय एक वचन मेरे कान में गूंज रहा था, मतलब कि आकाश भाई के सर बोल रहे थे उस समय, मतलब कि बुलाए हुए तो बहुत हैं लेकिन चुने हुए कम हैं। आज मैं कहना चाहता हूं कि वो ही प्रभु के राज में जाएंगे जो खराज से चलते हैं और दीन और खेदित मन के हैं। बहुत है लोग आराधना करते आते हैं, ठीक है, लेकिन जो प्रभु के साथ में बने रहेंगे वही परमेश्वर के राज में जाएंगे। प्रभु आने वाला है मेरे प्यारों, हमें वो नाश होने के लिए, वो नरक से बचाने के लिए आया है। अभी भी प्रभु हमें वो अवसर दे रहा है। वो नरक में इतना तरफ आग का जो झील है वो कभी क्या बोलते उसको, कभी निझने वाला नहीं है, और वो आग का जो कीड़ा है वो कभी मिटने वाला नहीं है। वो बहुत ही भयानक दर्द और दुख से भरा हुआ वो जगह है, वो जगह से प्रभु हमें बचाना चाहता है। लाजर के पुस्तक में हमें धनी और लाजर के विषय में सुने हैं भी
कि कैसा वो जगह है मेरे प्यारों। आप सुनने से लगता है कि हम जिस समय घर में कुछ बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, लकड़ी का काम या आग को जलाते हैं, गैस से काम करते हैं, जो छोटी सी चीजों से हमें जलन कैसे होता है कि वो जो आग का जो झील है, जो ये है, वो पूरा तड़प रहे हैं वहां पर, एक एक पानी के लिए तड़प रहे हैं मेरे प्यारों। इसलिए हमारे सारे शरीर को क्या करना है? शुद्ध कराना है। प्रभु मेरे सर को पूरा शुद्ध कर दे, मेरे हृदय को शुद्ध कर दे कि मैं तेरे लिए खड़ा हूँ, हमारे परिवार के लिए खड़ा होने को, एक दूसरे के लिए हम खड़ा होने। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। मैं एक वचन कह के मैं अंत करना चाहता हूँ। कोई भजन संहिता में आइए 50 का, कि परमेश्वर का वचन कहता है हमसे बहुत प्रेम करता है मेरे प्यारों, क्योंकि परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है। इसलिए कहता है 19 से हम लोग पढ़ेंगे। तूने अपने 16 से पढ़ेंगे। परंतु दुष्ट ने परमेश्वर से कहता है, तुझे मेरी विरोधियों का उल्लंघन करने से क्या काम? तू मेरी वाचा का चर्चा क्यों करता है? तू तो शिक्षा से बैर रखता है और मेरी वचन को तुझ जानता है। क्या जानता है? जब कोई बोलता है, खराई बोलता है, उसको तो पूरा लगता है कि पूरा मन, यदि कुछ कर रहा है गलती ना, तो पूरा मारता तीरे से कि वो काहे मुझे बोल रहा है इससे, है? बेकार में आके बैठा यहाँ पर, बेकार में आया। लेकिन वो बात नहीं मेरे प्यार। परमेश्वर आपके अंदर में जो आत्मा है ना, वो आत्मा को परमेश्वर बचाना चाहता है। और जो बसेरा जो किया है, जो आपको बनाने वाला बसेरा नहीं है, आपके बनाने वाला पवित्र है। हालेलुया, हालेलुया। वो क्या करता है? हमारे घर को मैं बोलता हूँ, कई बार बोला कि भाड़ा वाला घर, वो अपने को कोई मतलब नहीं, भाड़ा देता है, वो रहता है। क्योंकि जो घर को बनाया उसको दुख लगता है कि कहाँ फाटा क्या हुआ है। हमें परमेश्वर हमें बनाया, उसको दुख लगता है मेरे प्यारों। शैतान को कुछ नहीं है, वो क्या है उसका? वो तो आराम से छूटा है, वो नाश करने वाला है, वो नरक में ले जाएगा। लेकिन परमेश्वर हमें चाहता है नरक स्वर्ग में लेने के लिए चाहता है। हालेलुया। इसीलिए हमें जो भी प्रभु हमें बात बताता है, हमें वचन से बैर नहीं रखना है, हमें तुझ नहीं जाना है परमेश्वर के वचन को। ये परमेश्वर की वाणी है, हमसे बहुत प्रेम करता है मेरे प्यारों। इसलिए हमें एक दूसरे के प्यार करना है। कुछ भी हो जाए, हमें गुस्सा नहीं होना है। गुस्सा का आत्मा नहीं है, परमेश्वर प्रेम का आत्मा हमें दिया है मेरे प्यारों। प्रभु का दास कहता है कि हमें प्रेम में बने रहना है, विविधता में बने रहना, धीरज में बने रहना है, नम्रता में बने रहना है, तब हम आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारों। इस परिवार से मैं कहना चाहता और समय नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है। इसलिए प्रभु कहता है कि जो शिक्षा से बैर रखता है और मेरी वचनों को तुझ जानता है। जब तूने चोर को देखा, किसको देखा? किसको देखा? चोर को देखा। जब चोर के देखा तो चोर के साथ संगति लगने लगा। आपको किसने बुलाया है? परमेश्वर चोर के साथ संगति करने के लिए नहीं, परमेश्वर के साथ में संगति, प्रभु के लोगों के साथ संगति करने के लिए, वो अड्डा में जाने के लिए नहीं, पर हमें सही जगह में खड़ा होने के लिए परमेश्वर ने बुलाया मेरे प्यारों। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है कि जब तूने चोर को देखा तब उसकी संगति से प्रसन्न हुआ और प्रस्तुति गर्मियों के साथ में भागी हुआ। परमेश्वर का वचन कहता है तूने अपने मुंह बुराई करने के लिए खोला और तेरी जीभ छल की बातों पर गड़ी थी। तू बैठा हुआ अपने भाई के विरोध में बोलता था और अपने संगी भाई के चुगली खाता था। ये काम तूने किया, परमेश्वर कहता है ये काम तूने किया और मैं चुप रहा, इसलिए तूने समझ लिया कि परमेश्वर बिल्कुल मेरे समान है। प्रभु कहता है परंतु मैं तुझे समझाऊंगा। प्रभु क्या बोल रहा है? मैं तुझे समझाऊंगा और तेरी आंखों के सामने सब कुछ अलग अलग दिखाऊंगा। परमेश्वर कहता है मेरे प्यारों। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है कि हे परमेश्वर को भूलने वालों, ये बात भली भक्ति समझ लो कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुमको फाड़ डालूं और कोई छुड़ाने वाला ना हो। धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वालों मेरी महिमा करता है और जो कोई अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार
दिखाऊंगा मेरे प्यारों। हालेलुया। मेरे लिए प्रार्थना करें, इस वचन में सभी को आशीष हो, क्योंकि परमेश्वर हमें बहुत प्रेम करता है। मैं बहुत कहना चाहता था, लेकिन प्रभु ने मुझे आगे समय नहीं देता है, इसलिए मैं यही रखता हूँ। जिन्हें मुझसे कहने से भूल चुका है, माफी चाहता हूँ। यीशु के नाम में हालेलुया।